जनता से और नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आप घुसपैठिया कर रहे हैं। आप घुसपैठिया करने के लिए काहे के लिए बिहार में आते हैं? जब यहाँ पे रोजी रोजगार देने के लिए आप नहीं आते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए आप नहीं आते हैं, यहाँ बिहार के युवाओं को बिहार में रखने के लिए नहीं आते हैं, आप बिहार में एक कोई विजन नहीं तैयार करते हैं बिहार की, और कोई एक बैठक नहीं करते हैं कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बिहार के रोजगार को, बिहार के बच्चों को रोजगार दिया जाए, तो आप बिहार क्यों आते हैं? आप मत आइए बिहार, आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हैं तो बिहार के लिए कुछ लेकर के आइए। आप कुछ नहीं लेकर के आते, आप आते हैं खाली लॉलीपॉप देकर के हो करके चला जाते हैं, हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान आप करना बंद कर दीजिए। हम चेतावनी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले को, आप लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान सब अब एक हो गया है, आसाम में शुरू हो गया है, हिंदू मुसलमान सब एक हो, और उसका क्या हश्र होगा इस बार आप देख लीजिए। आसाम में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वोट का जो चोट है वो अब हिंदू मुसलमान दोनों देंगे बीजेपी को, और उसका हश्र जो है बहुत बुरा होने वाला है। आप देख लीजिएगा बिहार में उसको 15 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। इसी तरह से प्रशांत किशोर जी जब चंपारण से पदयात्रा शुरू किया तो ये जात का जो फंदा है ये टूटता जा रहा है। इसकी वजह से नीतीश कुमार भी तिल मिला करके खजाना खोल दिया है। अब देखिए कितना बड़ा घोटाला हो रहा, और युवाओं समझो, बिहार के युवाओं और युवा के माता पिताओं और जो अभिभावक है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी 600 गाड़ी भेजा है बिहार में, किस चीज के लिए? कैंपेन करने के लिए। और भेजा कहां से? प्रचार प्रसार कहां से? यूपी से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से। क्या बिहार में गाड़ी नहीं है? क्या बिहार में ड्राइवर नहीं है? क्या बिहार में युवा नहीं है? आप उनको अगर 1 महीना रख लेते, 2 महीना, तो रोजगार मिल जाता उनको। अरे धन मानिए, हम तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं 50 लाखों युवाओं को उन्होंने नौकरी दे दिया है। किसी को 15,000 की, किसी को 12,000 की, किसी को 22,000 की नौकरी दे दिया है बिहार में, और युवा खट रहा है और पैसा भी मिल रहा है। और कोई पार्टी बता दे युवा को 50,000 रुपया अलग से, जबकि अभी सत्ता में नहीं है। प्रशांत किशोर जी जितना भी गाड़ी वाले हैं, टेम्पू वाले गरीब है, सबका जो है बीमा करवा रहे हैं। ये कोई पार्टी क्यों नहीं उसके बारे और उसके परिवार के बारे में सोचा? प्रशांत मोदी जी बिहार आए, यहाँ पे रैली की सभा की, उन्होंने प्लान रोकने की बात कही। अभी आप कह रहे हैं कि गाड़ी लाई यूपी से, पंजाब से, झारखंड से, गुजरात से, लेकिन बिहार में तो गाड़ी थी। यही बात तो हमने कहा आपसे कि बिहार में गाड़ी थी, और नरेंद्र मोदी जी कहां से भेज दिए? गुजरात से, वहां से। यहां पे गाड़ी नहीं है कि नहीं है? आप अगर यहां के लोगों को ले लेते तो युवाओं को नौकरी मिल जाता, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपको पता है कि अभी हम इसको रास्ता दिखा देंगे तो ये फिर रास्ता खुल जाएगा। बिहार वासी हमारे पास खटने के लिए कैसे आएगा? बिहार में, गुजरात में कैसे आएगा खटने के लिए? इसी वजह से वो रास्ता दिखाना नहीं चाहते। लेकिन प्रशांत किशोर पूरी दुनिया घूम करके, पूरा हिंदुस्तान में कोना कोना घूम करके, और जो अनुभव है उनके पास, जो बुद्धि है, उनका यूज कर रहे हैं। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों सिर्फ तुम आओ, ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू तुम आओ, ये नहीं कह रहे हैं अपर कास्ट सिर्फ तुम आओ। अरे भाई बिहार वासी आओ मेरे पास और मेरे गले लग जाओ। मैं मुसलमानों हमसे गले लगो, हम गला लगाते, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा। यह हिम्मत है प्रशांत। एक बार देख ले हिंदू मुसलमान करके बिहार में, प्रशांत किशोर जी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को पता है कि अगर हम सच्ची और ईमानदारी के साथ बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान हमको नहीं करना है। अगर हम चाहेंगे कि 18% मुसलमान को छोड़ करके बिहार का आगे बढ़ाना, तो नहीं बन पाएगा। अगर वो चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट को नीचे रख करके बिहार को आगे बढ़ाना, वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर जी, समझिए कि वो जो है ना एक विजन के साथ आए, एक ईमानदारी के साथ उनका प्रयास है, और इस ईमानदारी के प्रयास में हम लोग उनके साथ है। वो कंधा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, और हम लोग भी कंधा लगा रहे हैं। जो हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, पैसा भी जहां खर्चा हो रहा है वहां कर रहे हैं, लोगों को समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बाकी जनता है, जनता से हम एक बार निवेदन करेंगे कि आपने 20 साल तक लोगों को वोट दिया, नीतीश कुमार को दिया, बीजेपी को दिया, 20 साल तक दिया। आपके साथ क्या किया आप खुद जानते हैं। बताइए, हम जनता से पूछना चाहते हैं, बिहार के लोगों से पूछना चाहते हैं कि इंटर में पढ़ने के बाद आपके बच्चों को क्या डीएलएड, बीएड करने के लिए यहां पे पर्याप्त है कॉलेजेस? नहीं है।
बल्कि कहां पे है? यूपी में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गली गली में कॉलेज खुला हुआ है और प्राइवेट कॉलेज खुला हुआ है। आप एक बात बताइए, बिहार में अगर प्राइवेट कॉलेज खुल जाए तो क्या होगा? बिहार के लोग जाएंगे पढ़ने के लिए वहां पे मध्य प्रदेश में? बिहार का बच्चा जाएगा? नहीं जाएगा ना। लेकिन उनको लग रहा है कि इसको अगर हम कॉलेजेस खोल देने के लिए रास्ता आसान कर दे तो बिहार से लड़का पढ़ने के लिए कैसे आएगा? जमीन बेच के उसका बाप कैसे देगा? मध्य प्रदेश में, कोटा में, गुजरात में जमीन बेच करके यहाँ अभिभावक बच्चों को वहां पढ़ाता है और वहां पर पढ़ा करके भेजता है एग्जाम देने के लिए बिहार में, और बिहार में पर्चा लीक हो जाता है। बच्चा खुदकुशी न करे या ना करे, ये पहले बताइए। जो अभिभावक है वो क्या करे? खुदकुशी, डिप्रेशन में चला जा रहा है। इससे बचने के लिए आपको सच्चा बेटा आपका आया है, प्रशांत किशोर जी। ये इस धरती का वो कर्ज उतारने के लिए आया है। हाथ जोड़ करके एक बार आप लोग सब मौका दे दीजिए। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, जात पात अगड़ी पिछड़ा छोड़ दीजिए, एक बार आप मौका दे करके दीजिए। 5 साल में अगर आपको परिवर्तन नजर नहीं आया और लालू यादव के शासन से बेहतर शासन अगर आपको नहीं लगा और नीतीश कुमार के 20 साल में उससे बेहतर आपको परिणाम अगर नहीं दिया प्रशांत किशोर जी, तो आप 5 साल के बाद उसको एक भी वोट नहीं दीजिएगा। लेकिन एक बार, इस बार 2025 में आप देख लीजिए, क्योंकि बार बार आप उसी को दीजिए और बार बार ठगे जाइए। उससे बेहतर एक बार बदलाव करके देखिए। यही निवेदन है बिहार की जनता से। और नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि आप घुसपैठिया कह रहे हैं। आप घुसपैठिया करने के लिए काहे के लिए बिहार में आते हैं? जब यहाँ पे रोजी रोजगार देने के लिए आप नहीं आते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए आप नहीं आते हैं, या बिहार के युवाओं को बिहार में रखने के लिए नहीं आते हैं, आप बिहार में एक कोई विजन नहीं तैयार करते हैं बिहार की, और कोई एक बैठक नहीं करते हैं कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बिहार के रोजगार को, बिहार के बच्चों को रोजगार दिया जाए, तो आप बिहार क्यों आते हैं? आप मत आइए बिहार, आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हैं तो बिहार के लिए कुछ लेकर के आइए। आप कुछ नहीं लेकर के आते, आप आते हैं खाली लॉलीपॉप दे करके हो करके चला जाते हैं, हिंदू मुसलमान करके चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान आप करना बंद कर दीजिए। हम चेतावनी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी वाले को, आप लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर दीजिए। हिंदू मुसलमान सब अब एक हो गया है, आसाम में शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान सब एक हो और उसका क्या हश्र होगा इस बार आप देख लीजिए। आसाम में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वोट का जो चोट है वो अब हिंदू मुसलमान दोनों देंगे बीजेपी को, और उसका हश्र जो है बहुत बुरा होने वाला है। आप देख लीजिएगा बिहार में उसको 15 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद फैजुर रहमान है और मैं जनसुराज पार्टी का सिमरी बख्तियारपुर का अनुमंडल अध्यक्ष हूं।